60 साल वालिद के लिए जो है वो 52 साल जो है वो दुल्हन नौजवान लेकर आ जाता है। वाकई स्टोरी बड़ा ही दिलचस्प है, जुड़े रहें इसके साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ज़िंदगी जो है वो दो पहियों से चलती है। अगर दोनों पहियों में से एक पहिया जो है वो जाम हो जाए या टूट फूट का शिकार हो तो ये ज़िंदगी जो है वो जहन्नम बन जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसी तरह एक 62 साल शख्स हैं जिनकी बीवी को फौत हुई तकरीबन 16-17 साल हो गए। तो बेटा अक्सर देखता है कि मेरे वालिद जो हैं वो बोरियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो नोट करता है। फिर बिला आखिर अपने वालिद से पूछता है कि अब्बा जी बात क्या है। तो वालिद कहते बेटा कोई बात नहीं। तो लड़का जो है महसूस करता है कि यार मेरी वालदा को वफ़ात पाए हुए जो है 16-17 साल हो गए हैं, तो मेरे वालिद जो है वो तन्हाई महसूस करते हैं, तो क्यों ना अपने वालिद के लिए जो है वो यानी एक सुतीली माँ और दुल्हन का जो है इंतज़ाम किया जाए। बाप को बिल्कुल नहीं पता होता है। ये नौजवान जो है वो निकल जाता है रिश्ते की तलाश के अंदर। फिर इसे पता चलता है कि एक औरत है जिसकी 52 साल उम्र है, बेवा भी है। तो नाजरीन, ये वहाँ जाकर रिश्ता बाकायदा जो है वो मांगता है, रिश्ता मिल जाता है। फिर बाकायदा जो है वो डेट फिक्स की जाती है। तो उसके बाद ये नौजवान अपने वालिद को फिर बताता है कि अब्बा जी अब आप अपनी दाढ़ी को जो है वो कलफ लगवा लें, फेशियल करवा लें। बाप पूछता है बेटा क्या वजह है। तो बेटा जो है वो कहता है कि अब्बा जी आपकी शादी करवानी है मैंने। बाप हैरान रह जाता है कि ये क्या। तो नाजरीन, बाकायदा बाप को दूल्हे की तरह तैयार किया जाता है, बाकायदा जो है मायूं जो है वो की जाती है, तेल मेहंदी जो है वो की जाती है, ढोल ढमक्के के साथ बारात लेकर जाते हैं, दुल्हन ब्याह के लाते हैं और उसके बाद बाकायदा वलीमा किया जाता है। ये सारा इंतज़ाम जो होते हैं ना, ये नौजवान अपने जेब से करता है। जब दुल्हन ब्याह के घर आ जाती है तो इस नौजवान से पूछा जाता है कि यार आपने ये क्या किया है। तो ये जो आगे बात बताता है ना, ये बड़ी दिलचस्प है। नाजरीन, कहता है कि देखें कि वालदेन जो हैं यानी वो हमें पालते हैं, बड़ा करते हैं, दोनों में से अगर एक ना रहे तो दूसरी की ज़िंदगी जो है बड़ी ही तन्हाई की ज़िंदगी होती है। ज़ाहिर है हम दिन को काम काज करते हैं, तो आते हैं हम अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ हो जाते हैं। तो वही बाप जो है रात का जब वक्त होता है तन्हाई महसूस करता है, बोरियत महसूस करता है। तो मैंने ये सब कुछ नोट किया। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने वालिद के लिए जो है एक दुल्हन जो है वो लाई जाए। तो मैं बाकायदा अपने वालिद के लिए जो है वो दुल्हन लेकर आ गया हूँ, क्योंकि उसने एक और मैसेज हमें देता है कि अगर आप इस तरह की शादियाँ करवाते भी हैं ना, तो आप कोशिश करें कि ऐसी औरत हो जो बेवा हो, तलाक़ याफ्ता हो, तो उसके साथ शादी करें, ताकि एक तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो भी पूरी हो जाए। तो दूसरी बात वो कहता है कि फिर ज़ाहिर है कि घर के अंदर जो बच्चे होते हैं, बहुएँ होती हैं, बेटे होते हैं, बेटियाँ होती हैं, वो हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर मगन होता है। तो जो पीछे अकेला साथी होता है ना, उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात की होती है। तो अब इस बाप से पूछा जाता है कि आप इस बेटे के मुताल्लिक़ क्या कहते हैं। तो बाप कहता है कि मेरा बेटा लाखों में से एक है, माथे को बोसा देता है और प्यार देता है। फिर सुतीली माँ से पूछा जाता है कि आप इन बच्चों के मुताल्लिक़ क्या कहेंगे। तो वो कहती है कि मुझे पले पलाए बेटे मिल गए हैं, बेटियाँ मिल गई हैं, बहुएँ मिल गई हैं, नवासे मिल गए हैं, नवासियाँ मिल गई, पोते पोतियाँ मिल गए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि मैंने भी 15-16 साल जो तन्हाई के गुजारे हैं, मुझे पता है कि मैंने क्या क्या जो है वो बर्दाश्त किया है। तो नाजरीन, ये मैसेज जो है ये निकाह का है, ये शादी का है, या अगर कोई औरत जो है बेवा बैठी है, कोई तलाक़ याफ्ता है, तो उसके साथ इसी तरीके से यानी उसकी खुशियों के अंदर अपनी खुशियाँ जो हैं वो बांटें। वाकई स्टोरी अगर पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा कर रखें, ताकि आने वाला हर नया वाकई नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।